साथियों, मैं भारत कौशिक आपका दोस्त आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने एक इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संकल्प एक कल्पना पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का आज लेक्चर 2 है, डे नंबर 2। अगर आपने अभी तक लेक्चर पहला नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कहाँ तक क्या कितना कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हम रिवाइज कर देते हैं हमने कल क्या पढ़ा। साथियों, हमने कल पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन दिया था हमने आपको कल, प्रीम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी, राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट। फिर हमने आपको बताया था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर साथियों वो होता है जिसमें आप पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं, दोनों के पास अलग अलग पावर होती है, वो भी इक्वली डिवाइडेड है। फिर हमने आपको बताया था कि यूनिटरी क्या होती है। यूनिटरी मेथड इज द मेथड इन विच द पावर इज ट्रांसफर टू वन दैट इज यूनियन। जब स्टेट गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफर हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम उसके कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्ट्रक्चर है हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो यूनाइटरी है और फेडरलिक है। फिर हमारा हमें ये पता पड़ता है कि यार ना तो वो यूनाइटरी है ना फेडरलिक है, हमारा कंट्री है क्वासी फेडरल कंट्री। आवर कंट्री सिस्टम इज क्वासी फेडरल कंट्री। ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने आपको बताया था जुडिशरी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटर पर काम करता है प्रेसिडेंट, ऐसे स्टेट में काम करता है गवर्नर। जैसे सेंटर पर काम करता है पीएम, ऐसे स्टेट के अंदर काम करता है सीएम। जैसे सेंटर के अंदर काम करती है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही स्टेट के अंदर काम करती है हाई कोर्ट। तो जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिवाइडेड द सेम पावर, इक्वली डिवाइडेड। फिर हमने आपको बताया था राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लीगल राइट्स, राइट टू वोट यानी कि बोलने की छूट, और कई एक्सप्रेशन ये होते हैं यहाँ पे लीगल ऑफ राइट्स। फिर हमने आपको बताया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डिटेल, एलेबोरेट और एक ही प्लेस पर। बोले तो हमारा जो संविधान है वो एक ही प्लेस पर मिल सकता है, डिटेल में लिखा हुआ है और एलेबोरेट है, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Our constitution is the world biggest constitution and all words are handwritten. Total words in our constitution is 1,31,400। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है साथियों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक तो रिटन है, एक शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन में है, हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ है। फिर क्या है कि जो टोटल वर्ड्स हैं वो हैं 1,31,400। बात आती है साथियों, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था साथियों, प्रेम बिहारी नारायण। साथियों यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, वो ये कि बच्चे ये सोचते हैं यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब भाई बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण। साथियों ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया था, लेकिन प्रेम बिहारी नारायण ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उसने बनाया था, इसने लिखा था। फिर से बोलिए, उसने बनाया था, उसने लिखा था। फिर से बोलिए एक बार और रिपीट कीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, बनाया था। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण ने। किस लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में। साथियों पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दैट इज दैट व्हाट that our constitution first written by in English। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति थे वो थे साथियों वसंत कृष्णा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन वो होता है जो डिटेल में नहीं है, एलेबोरेट नहीं है और जो एक ही प्लेस पर नहीं मिल सकता, वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, यूनाइटेड किंगडम आती है, कनाडा आती है, न्यूजीलैंड आती है, इटली आती है। साथियों फिर हमने आपको बताया था मेन पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, प्रेम्बल।
मेनी कंट्रीज नेवर गिव दिस, हर कोई कंट्री प्रेमबल को नहीं देती, बहुत ही गिनी चुनी कंट्री हैं जो प्रेमबल को देती हैं। वी फाउंड दिस प्रेमबल इन यूएसए, हमने जो प्रेमबल है वो कहाँ से लिया है, यूएसए की। साथियों एक बात और ध्यान नोट करने की, वो ये है कि जो यूएसए है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना अगर संविधान किसी का है संसार के अंदर तो वो किसका है, वो है साथियों केवल यूएसए का। साथियों आगे बात करते हैं कि यूएसए इज द कॉन्स्टिट्यूशन हु गिव प्रेमबल, यानी कि यूएसए से हमने क्या लिया था, अपना प्रेमबल लिया था। प्रेमबल क्या होता है, प्रेमबल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों प्रेमबल को मैं फिर से समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेमबल मान के चलो आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपने इंग्लिश में एक बुक पढ़ी होगी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में क्या है कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपके टीचर हैं, मैम या मैडम जो भी हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि आप, जो आपके टीचर हैं वो आपसे कहते हैं कि आप लेसन पढ़ लें और उसके बाद आपको समरी लिखा देंगे, समरी लिख देते हैं, यानी कि लेसन पढ़ने के बाद वो समरी लिखते हैं। लेसन का जो तोड़ होता है वो समरी के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का सभी तोड़ वो है प्रेमबल में। तो साथियों प्रेमबल क्या है, प्रेमबल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं साथियों आगे, हु कम फर्स्ट, प्रेमबल और कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों सबसे पहले क्या आया, रियलिटी में प्रेमबल आया या कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि पहले मुर्गी आई या अंडा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या आया यार, पहले मुर्गी आई या अंडा। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना होगा कि सबसे पहले क्या आया, प्रेमबल आया या कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा है, अब तक मैंने आपको पढ़ाया, आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फर्स्ट। Which of the following conditions satisfy with the conversion of federal structure to the unitary? साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेडरिक स्ट्रक्चर से यूनाइटरी में अगर कन्वर्ट होता है, किस कंडीशन में होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। साथियों मैंने ये भी आपको बताया है। साथियों नंदलाल बोस गिव्स द प्रेमबल स्ट्रक्चर। साथियों अगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रेमबल देखना है कि प्रेमबल होता कैसा कैसा है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफिशियल भारत जय हिंद। साथियों फिर से बता रहा हूँ, ऑफिशियल भारत जय हिंद मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाएं, मेरे को फॉलो करें और मैं वहाँ पे डाल दूंगा प्रेमबल कैसा होता है कैसा नहीं होता वो डाल दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा उसका। साथियों नंदलाल बोस गिव द प्रेमबल ऑफ स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है कि जो हमारा प्रेमबल है, प्रेमबल लिखा गया है। प्रेमबल में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स justice, liberty, equality, fraternity in our constitution, assembly hereby adopt, enact and give to others thus constitution। साथियों ये क्या है, एक प्रेमबल का एक सार दे दिया मैंने आपको। अगर आपको देखना है कि प्रेमबल होता कैसा है कैसा नहीं होता, तो साथियों आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मेरे को फॉलो किए और मैं अपने इंस्टाग्राम पर इसकी PDF, इसका ये फोटो डालूंगा और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। साथियों मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है क्लिक टारगेट पंडित के नाम से, उस पर मैं डायरेक्ट अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, बायोग्राफीज कवर कर रहा हूं मैं लीजेंडरों की, बट कई दिनों से कर नहीं करा। आपका प्यार उस यूट्यूब चैनल पर कम हो रहा है तो आप उस पर भी अपना प्यार दिखाएं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डेट इन अवर प्रेमबल। साथियों ये क्वेश्चन है, ये सीडीएस में भी आया था अब की बार और ये एनडीए में भी पूछा गया है। डायरेक्ट प्रेमबल से क्वेश्चन उठ जाते हैं साथियों, क्या कि डेट क्या लिखी हुई है प्रेमबल के अंदर, डेट लिखी हुई है साथियों 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949। साथियों व्हेन वी गेट कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट 26 नवंबर 1950, दिस डे अवर कॉन्स्टिट्यूशन गेट रिलीज। साथियों बात करोगे बहुत लोग कहते हैं अरे हमें तो आज़ादी यार 15 अगस्त 1947 में मिल गई और तू कह रहा 26 जनवरी 1950 में, हमने तो आज़ादी तो ले ली थी। कब ले ली थी आज़ादी, 15 अगस्त 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी, तू कह रहा है यार 26 जनवरी 1950 में। भाई रियलिटी तो यही है कि हमें आज़ादी मिली और ना मिली वो बराबर थी 15 अगस्त 1947 में, बट जो हमें रियलिटी में कंप्लीटली फ्रीडम मिली थी वो मिली थी 26 जनवरी सन 1950 में, और अंग्रेज जाते जाते भी हमारी कह के लेके गए थे। आपको बताएंगे तरीके से वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए पैराडिक ऑफ लॉयर।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पैराडिक ऑफ लॉयर क्यों कहते हैं? साथियों, हमारे देश के अंदर हिंदुस्तानी रहते हैं और हिंदुस्तानी जो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, बहुत अनपढ़ लोग हैं, वो इंग्लिश क्या जानते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। किसने लिखा था वो आपको मैंने बता दिया है, एक बार रिपीट करिए, किसने लिखा था? वसंत बिहारी नारायण, यही थे वसंत बिहारी नारायण। एक बार चेक कर लीजिए कौन थे वो, वसंत बिहारी नारायण थे या फिर कोई और थे? प्रेम बिहारी नारायण। वसंत कृष्णा ने तो उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, बट जो लिखा गया था किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण, इंग्लिश में लिखा था सर। तो प्रेम बिहारी नारायण ने इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब साथियों, ये नॉर्मल इंसान है, कॉमन इंसान है, वो तो उस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लैंग्वेज थी लॉयर्स की, एडवोकेट्स की, जो बड़े बड़े लॉयर्स थे उनकी थी। और बड़े बड़े ऐसे ऐसे शब्द जो कॉमन बंदा तो समझ ही नहीं सकता। इसलिए क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड फॉर कॉमन पीपल, इट इज ओनली मेड फॉर एडवोकेट, लॉयर। दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पैराडिक ऑफ लॉयर्स। ओके साथियों, क्लियर? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन लास्ट एंड कम्स फर्स्ट? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो सबसे लास्ट में बना और सबसे पहले आया? साथियों, वो है आपका प्रेम्बल। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, वो है आपका प्रेम्बल, जो मैंने आपको बताया था। प्रेम्बल, व्हाट इज द प्रेम्बल? इज द शॉर्ट समरी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है साथियों, वही प्रेम्बल होता है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेम्बल वाज गिवन बाई। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम्बल किसने दिया था, तो साथियों ये दिया था चाचा जी ने। कौन चाचा जी? जवाहरलाल नेहरू चाचा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन विच इज नोन एज प्रेम्बल। साथियों, जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन है ये था, आया था 13 दिसंबर सन 1946 में, और यही ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन बाद में बन के आया क्या? प्रेम्बल। साथियों, ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगेन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगेन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द प्रेम्बल वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एट विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 13 दिसंबर सन 1946। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को जो आज का लेक्चर है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है हमारा लेक्चर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपको इस जो मैंने आपको आज नॉलेज दी, जो इन्फॉर्मेशन दी, प्रोवाइड की आज डे 2 के अंदर इंडियन पॉलिटी की, उसमें से आपको कितना कुछ पता था जो मैंने आज आपको समझाया? अगर आपको पता था तो आप बताएं। अगर आप मेरे से कहीं से भी इम्प्रेस हुए, अगर आप कैसा भी लगा आपको, अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, आप मेरे को बताएं। अगर मेरी आपको कहीं कमी लगी है पढ़ाने में या बोलने में, या कोई बात आपको गलत लगी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के द्वारा बताएं कि मेरी कहाँ पे गलती थी, कहाँ नहीं थी। मैं भी सुधार करूँगा, आगे से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ओके साथियों, और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक दे दूंगा यार, उसे भी प्यार दो। उस पर मैं बायोग्राफी कवर अप करने वाला हूँ बहुत जल्दी। उस पर अभी यार 200 कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उन सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ यार, फैमिली को बढ़ाओ अपनी को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।